वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन है चलिए उसको बनाते हैं। क्वेश्चन है यदि 3 cot a इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। तो जब भी हम बात करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का तो उसमें सबसे पहले आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पता होना चाहिए, यानी कि हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर तीनों का जो रेशियोज है पता होना चाहिए कि साइन के साथ किसका लगता है, कॉस के साथ किसका लगता है, टेन के साथ किसका लगता है, तभी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए जो हमें गिवन है उसके सहायता से हम लोग दो आपका दिया हुआ है साइड, यानी कि 3 cot a इक्वल टू 4 है तो समझते हैं 3 cot a इक्वल टू 4 तो आप 3 को साइड चेंज कर सकते हैं तो 4/3, यानी कि cot a इक्वल टू आपका फॉर्मूला पता है कि cot a को हम लोग बेस बाई परपेंडिकुलर से जानते हैं, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर आपको पता है तो हाइपोटेनस निकाल लेंगे। हाइपोटेनस क्या होता है बाबू? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h इक्वल टू आपका हो जाएगा p है 3 और बेस है 4, यानी कि h 9 प्लस 16 h इक्वल टू हो जाएगा 25। हाइपोटेनस आपका हो गया 5। इसके लिए हमें हेल्प मिले उसके लिए सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे p इक्वल टू 3, b इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 और h इक्वल टू आपका 5। ये तीनों को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम लोग बात करते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो टेन का जो फॉर्मूला होता है उस पर हम लोग बात करते हैं। टेन होता है p बाई बी, यानी कि p बाई बी का होल स्क्वायर और नीचे में p बाई बी का होल स्क्वायर, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। कॉस ए का फॉर्मूला आपका होता है b बाई एच और साइन का होता है p बाई एच। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। अब यहाँ से आप देखिए p का जो वैल्यू है यहाँ 3 दिया हुआ है 3 बाई और b का वैल्यू 4 है, नीचे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, b का वैल्यू का 4 है तो 4/5 और माइनस में 3/5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16, ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। अब हम लोग बात करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16 और ये हो जाएगा 16 प्लस 9/16, ये दोनों कैंसिल हो गया और ये 16 माइनस 9/25, ऊपर में 7 और नीचे में आपका 16 प्लस 9 25 हो गया और ये भी 7/25, यानी कि आपका LHS और RHS दोनों क्या हो गया? इक्वल आ गया, RHS 2, तो ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 8, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई? कह रहा है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें B आपका 90 डिग्री है और tan A इक्वल टू आपका दिया हुआ है 1/√3। तब आपको क्या इसमें फाइंड करना है? साइन A cos C, साइन A cos C प्लस cos A sin C, cos A sin C। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक फिगर ड्रॉ हम करते हैं। एंगल B 90 डिग्री लिख देते हैं। आपका tan A, अगर A यहाँ से शुरू करते हैं, B यहाँ C है तो tan A के सामने वाला 1 हो जाएगा और A आपका √3 हो जाएगा। अब इसके लिए हम निकालेंगे AC, यानी कि H निकालेंगे तो H इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यानी कि H इक्वल टू हो गया आपका 1 प्लस 3 यानी कि √4 यानी कि 2। आपका जो हाइपोटेनस हो गया 2 हो गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, साइन A का बात कर रहा है तो साइन A के सामने वाला जो एंगल है आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि 1 और हाइपोटेनस तो चेंज होता नहीं है, यानी कि √2 आपका हाइपोटेनस हो गया, सॉरी 2 cos C
तो सी के सामने वाला जो साइड है आपका √3, ये वाला आपका परपेंडिकुलर, तो इसका अपोजिट क्या हो गया? बेस, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई है, यानी कि 1/2 ये भी हो जाएगा। कॉस ए का बात कर रहा है तो कॉस ए का सामने वाला आपका हो गया परपेंडिकुलर, बेस हो गया √3, तो √3/2। और साइन सी का बात करें तो साइन सी का सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 और ये √3 यानी कि √9/4, तो आपका हो गया 1/4 प्लस 3/4 यानी कि 4/4, इसका वैल्यू हो गया 1। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि कॉस ए कॉस सी, यानी कि एंगल शिफ्ट चेंज है, प्लस साइन ए साइन सी, माइनस में साइन ए साइन सी, यहाँ पे आप माइनस दे सकते हैं, साइन ए साइन सी। चलिए कॉस से का बात करते हैं, तो कॉस है आपका सीधे ये 1 हो गया परपेंडिकुलर, तो ये हो गया आपका √3 जो हो गया बेस हो गया, √3/2, और कॉस सी हो गया यहाँ पे कॉस सी का बात करते हैं, तो कॉस सी में आपका हो गया ये वाला सामने वाला परपेंडिकुलर, तो 1 हो गया यानी कि 1/2। साइन ए यानी कि 1/2 और साइन सी √3/2। देखिए तो दोनों सेम हो गया, दोनों कैंसल आउट हो गया यानी कि 0, ये इसका आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का वैल्यू निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखिएगा, एक ट्रायंगल ले लीजिए, इसका नाम दे दें क्यू, जो है आपका राइट एंगल है। पहले क्यू पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आर हो जाएगा, और क्यू आर आपका दिया हुआ है, सॉरी पी क्यू दिया हुआ है 5, और गिवन में जो है लिख देते हैं एंगल क्यू 90 डिग्री, पी आर प्लस क्यू आर 25, पी क्यू आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। आपको इससे फाइंड करना है tan पी साइन पी और cos पी, ये तीनों आपका साइड फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग पहले इससे हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं। तो जो आपका गिवन है उसी से चल करके पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, पाइथागोरस प्रमेय आपका है पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब हेल्प लेने के लिए कि पी आर और अगर क्यू आर एक साइड रहेगा तो हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, और इस साइड में आपका सिर्फ पी क्यू बच गया। तो यहाँ एक फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो पी आर प्लस क्यू आर और पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर, और पी क्यू का वैल्यू आपको पता है 5, इसका वैल्यू 25 है। ये हो गया पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25, 25 से 25 कैंसल आउट, यानी कि पी आर माइनस क्यू आर का वैल्यू आपका हो गया 1। ये आपका इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन के तहत, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, सेकेंड है पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1।
ये कैंसिल हो गया, 2PR इक्वल टू हो गया 26, ये कैंसिल हो गया, यानी कि PR का वैल्यू आ गया 13। जब PR 13 तो QR हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि यहाँ आपका ये 12 हो गया और हो गया 13। आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, सारे जो पूछा गया है tan P sin P cos P, यानी कि P के सामने वाला एक साइड जो होगा हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा और 5 जो होगा हमेशा बेस रहेगा। इस चलते हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले sin P, तो sin P के सामने यानी कि 12 जो है आपका परपेंडिकुलर और 13 जो हो गया बेस, cos P यानी कि 5/13 और tan P यानी कि जो आपका सामने वाला 12/5। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। अब हम लोग बात करते हैं सारा क्वेश्चन, यानी कि हमारा 8, 9, 10 तीन क्वेश्चन हो गया और अगला क्वेश्चन जो है 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपका ट्रू फॉल्स है, ट्रू एंड फॉल्स। इसे आप खुद कर सकते हैं, नहीं तो इसे अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। इसी तरह से वीडियो को आप लोग देखते रहिए, सपोर्ट कीजिए और अगले आने वाले समय में बेहतर वीडियो का इंतजार करें।